ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 28 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 28 जनवरी 2025 को शाम 7:12 पर जो दैत्य गुरु हैं वो कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है। तो अपनी उच्च राशि में आने वाले 123 दिन तक यानी 31 मई 2025 तक ये रहेंगे। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा रिजल्ट देने वाले हैं, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देंगे। किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो दैत्य गुरु शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए ज्योतिष विज्ञान में दैत्य गुरु शुक्र को प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका पूरा प्रभाव होता है। इनकी जो महादशा होती है 20 वर्षों की होती है। वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं। मीन राशि जिस राशि में गए हुए हैं ये जाने वाले हैं वो उच्च राशि है, तथा कन्या राशि नीच राशि मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब ये मजबूत होते हैं, प्रभावी अवस्था में होते हैं, तो देखिए जातक रंग रूप से सुंदर होता है, यानी शारीरिक सुंदरता देते हैं और व्यक्तित्व में आकर्षण देते हैं। यानी जातक मृदुभाषी होता है, अपने वाणी के द्वारा सभी का मन मोह लेने में सक्षम होता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख जो है वो कम प्रयासों में जीवन में मिलता है। शुक्र के बलवान होने पर जातक को क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता मिलती है, यानी संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में कम प्रयासों में सफलता मिलती है। लेकिन जब कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता यानी धन संकट का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक तौर पर कष्टों का सामना करना पड़ता है। कमजोर शुक्र के प्रभाव से यौनांगों में बीमारियां, यौन जनित बीमारी, डायबिटीज, मूत्र की जनित समस्या रहती है। मान सम्मान को लेकर समस्या का सामना करना पड़ता है, तथा जातक के जीवन में पारिवारिक रिश्ते और नजदीकी रिश्तों में सम्मान ना के बराबर व्यक्ति को मिलता है। जब ऐसी अवस्था जन्म कुंडली में बनी हो और पता चल जाए कि शुक्र बहुत ही कमजोर अवस्था में विराजित हैं, तो शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय इनकी महादशा शुरू होने से पहले ही कर लेना चाहिए। तो वही हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। दर्शकों, जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों, दैत्य गुरु शुक्र आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके द्वादश भाव यानी आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 28 जनवरी 2025 को मीन राशि में जाने वाले हैं और आपके त्रिकोण भाव यानी पंचम घर में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के पंचम घर से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बौद्धिक क्षमता के बारे में और क्रिएटिविटी के बारे में विचार करते हैं। यहां पर मौजूद रहेंगे तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को कई प्रकार का बेहतर परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए ये सप्तमेश माने जाते हैं। तो इस समयावधि में साझेदारी से जुड़ा हुआ यदि आप व्यापार कर रहे हैं या यदि आप सिंगल व्यापार भी कर रहे हैं, आपका खुद का व्यापार है
उसमें यदि किसी प्रकार की झंझट या किसी प्रकार का नुकसान यदि आपके जीवन में चल रहा है तो व्यापारिक मामलों में बड़ा लाभ आपको आसानी से मिलने वाला है। दैत्य गुरु शुक्र के पंचम घर में रहने से आपकी क्रिएटिविटी, चूंकि पंचम घर आपकी बौद्धिक क्षमता और आपकी रचनात्मक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है और इस समयावधि में यही क्रिएटिविटी आपको व्यक्तित्व में निखार देगी और कार्यों में आपको उत्साह देने वाली है, कर्म क्षेत्र में सम्मान दिलाने वाली है। यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो रचनात्मक क्षमता वाला काम है, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको जीवन में बड़ी उपलब्धि जरूर मिलने जा रही है। दैत्य गुरु उच्च राशि में मौजूद रहेंगे तो 31 मई तक आपके 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में अपनी 7वीं दृष्टि डालने वाले हैं। बहुत सारे जातक जो हैं शनि की ढैया की वजह से, कर्जों की वजह से डूबे हुए हैं। कर्जों की वजह से जातकों को समस्या हो रही है। तो देखिए, जिन वृश्चिक राशि वाले जातकों को लगातार कर्जों में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, कर्जा भरने में यदि आपको समस्या हो रहा है, यहां पर 11th हाउस में मौजूद शुक्रदेव जो दृष्टि डालने वाले हैं पंचम घर में मौजूद होकर, वो आपके जीवन में धन में बेहद खुशियां देने वाले हैं और आपको धन वैभव में वृद्धि देने वाले हैं। आय में बढ़ोतरी होने वाली है। कर्जों से यदि आपको परेशानी हो रही है, उससे आपको निजात मिल सकती है। इस अवधि के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में भी शुभता मिलने वाली है। यदि जीवन साथी के साथ रिश्तों में लगातार तनाव का सामना करना पड़ रहा है, वैवाहिक जीवन में कलह का सामना यदि आपके जीवन में लगातार हो रहा है, तो दैत्य गुरु के अनुकूल होने पर रिश्तों में रोमांस की भावना का विकास होने वाला है और साथी पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा। जो लोग किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं, तो चूंकि पंचम घर में ही ये विराजित हैं, तो प्रेम जीवन में भी आपको विशेष आकर्षण देने का काम करने वाले हैं। काफी अच्छी समयावधि, काफी लंबी समयावधि तक है। तो यदि आप चाहते हैं घर परिवार वालों से बात करना प्रेम जीवन को लेकर, तो घर परिवार वालों से बात भी आप रिश्तों के लिए कर सकते हैं। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में चूंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी माने जाते हैं, तो विदेश से रिलेटेड कामों में भी आपको शुभता देने वाले हैं। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए हैं, विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता इस समयावधि में मिलेगी। यदि आप उच्च शिक्षा में हैं या आप प्रारंभिक शिक्षा के दौर में हैं, चाहे आप विदेश में रहकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप अपने भारत में रहकर आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, यह समय आपके लिए बेहद ही शुभकारी परिणाम आपको देने जा रहा है। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समयावधि में जातकों को संतान पक्ष के लिए भी समय बेहतर है। संतान पक्ष को लेकर यदि चिंता बनी हुई है, वो आपके जीवन से समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। दर्शकों, इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपको मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में जातकों को ओम द्राम द्रेम द्रोम स शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। प्रत्येक शुक्रवार को यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं और खीर का यदि आप भोग लगाते हैं, तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।